Okay, so node P equals to new node. no, new node हो गया. So this is my step 2. So this is my P. It will hold the reference of the new node this way. So let here is 1001. So P will hold the reference of the new node. Okay, अब नोड में हमें क्या प्रोवाइड करना है? Two values we need to provide data. So let my data here is 10. So 10 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? 10 and p dot next is equals to null. So दूसरा पार्ट है जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या स्टोर हो गया? null. So we don't know whether it is the first node of the list or it is the last node of the list. ये कौन सा नोड है मुझे नहीं पता है. So when we are going to allocate the new node, we are going to write in this way: node p equals to new node allocate हो गया. p dot data equals to we are going to provide some value. यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है. नेक्स्ट में null वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है. ओके, सो व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? मैंने एक नोड एलोकेट कर दिया. आई हैव एलोकेटेड द नोड. अब मुझे उसे किस फॉर्म में लाना है? इन विच फॉर्म आई नीड टू मेक इट? लिंक लिस्ट के फॉर्म में. अगर लिंक लिस्ट के फॉर्म में आएगा 10 नोड, 10 जिस नोड में है उसका एड्रेस कहां पर स्टोर होना चाहिए? स्टार्ट में स्टोर होगा. सो हियर आई नीड टू चेक द कंडीशन. इफ start is equals to null, then start is equals to p. So अभी start में कितना अपडेट हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ null 1001. Start will hold the reference of p. So p में जो भी वैल्यू है वो कहाँ कॉपी हो गया? स्टार्ट में. Okay, this is my step 3. Are you clear up to this much? Yes ma'am. Yes ma'am. All of you clear with this much? So check how we are going to add another node to the list. Ma'am, what will be the terminating statement? यहाँ पर और यहाँ पर तो कुछ iterations नहीं हो रहा है. There is no iteration, only these lines are being written. Okay. So there, why will be there some terminating statement? No, I was asking that how we will terminate that we had the desired number of elements. So हाँ वो हाँ उसे हम लोग बाद में लूप में डालेंगे. Okay. Till now we have not put it in a loop. Okay. So here only we have written the code in order to create how many nodes in the list? One. ये नोड जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है बस एक ही नोड बनाएगा. अब मैं दूसरा कोड लिख रही हूँ. व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 2 नोड्स टू द लिस्ट. ओके, अब ये मेरा 10 हो गया. नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर नोड एंड आई वांट टू पुट इट इन द लिस्ट. सो व्हाट स्टेटमेंट आई नीड टू राइट? मुझे और एक कोच डालना है ट्रेन में, तो मैं कौन सा स्टेटमेंट लिखूंगी? Another node p1 is equal to new node. Another node p1 equals to new node. Okay, so here we are going to write p1 dot data is equals to 20. p1 dot next is equals to null. So we don't know whether it is the first node, last node or which node. So here we are putting the next part is null. Okay, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? p1 it will hold the reference of another location. यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया, यहाँ पर मैंने null डाल दिया. It is 1020. अच्छा, अब एक बात मैं पूछूंगी, मुझे बताओ. यहाँ पर p है, p का काम क्या था इनिशियली? What is the role of p? Ma'am, it points to 10 and null. हाँ, it is pointing to 10 and null. 1001 को पॉइंट किया. ओके, पॉइंट करने के बाद अगर स्टार्ट में नल हो गया, मैंने स्टार्ट में कौन सा वैल्यू कॉपी कर दिया है? p.
p का वैल्यू कॉपी कर दिया है। ओके, सो अब ये p का कुछ काम है क्या? इज इट एनी यूज ऑफ दिस p वेरिएबल नाउ? नो मैम। यहाँ पर इसका कुछ भी यूज नहीं है, तो अगर यहाँ पर मैं नोड p लिखूंगी कुछ भी दिक्कत होगा क्या? मैम वो गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट मतलब उसको इरेज कर देगा मेमोरी हाँ से। हाँ, वो ऑटोमेटिकली उसे इरेज कर देता है इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं नोड p लिखूंगी, कुछ भी दिक्कत हो गया क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस नो स्टेटमेंट? नो मैम। Okay, so instead of p1 can I write here node p? Because हम लोग लिस्ट में तो एक ही नोड नहीं क्रिएट करेंगे ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नंबर ऑफ नोड, सो एवरी टाइम हम लोग क्या अलग अलग वेरिएबल देंगे? आर वी No, गोइंग टू ma'am. यूज अ डिफरेंट वेरिएबल? नो मैम। So we are going to use the same variable for the node creation. Okay, so यहाँ पर मैं p लिखूंगी। Are you clear all of you why I have taken p for the next time? नो मैम। Are you clear? मैम अच्छे से समझ में नहीं आया, एक तो नहीं फिर आया। से समझा दीजिए। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, देखो मैं इरेज कर रही हूँ, आई विल रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम यू आस्क, आई विल रिपीट इट, बट it's my request that you should learn the concept, because again in your next semester इसे use करोगे, third semester, fourth semester, fifth semester, every time you are going to use this concept but with a little bit variation. Okay, so at that time, because as you have learned in second semester, they will not give focus on the creation part, they will go with some other programs. यहाँ पर देखो, this thing we have done in order to allocate the first node of the list. ट्रेन में एक इंजन है, मैंने पहला कोच डाल दिया है, अब मुझे दूसरा कोच लेना है। दूसरा कोच लेने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? Where I need to go to collect the second coach? लिंक में फर्स्ट वही मेमोरी लोकेशन में सर्च करेंगे कहाँ पर नोड अवेलेबल है, या फिर कहीं पर स्पेस अवेलेबल है कि नहीं? ओके, सो वो काम कौन करेगा? वो काम हर एक बार अलग अलग अदर डिफरेंट वेरिएबल करेगा कि एक ही वेरिएबल करने से सही रहेगा? और आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग, तुम्हारा मॉर्निंग असेंबली होना है। नाउ इमेजिन यू आर इन योर नर्सरी और इन योर LKG और इन योर UKG, यू कैन नॉट फॉर्म योर लाइन बाय योर ओन। तुम लोग अपना लाइन खुद से फॉर्म नहीं कर सकते हो। सो हाउ द टीचर इज फॉर्मिंग द लाइन? It is arranging the students in the height wise order or it is arranging in the roll number wise order. Then हर एक को क्या बोलते हैं? You just hold the hand of the previous student. In this manner you are going to connect a line. जब टीचर लेगा वो क्या करेगा? The student that is in the first in the row वो उसको पकड़ के जाएगा and you are going to follow the same student, isn't it? यस मैम। So now the teacher is my P. वो टीचर मेरा भी P है, बाद में वो स्टार्ट बनेगा। वो क्या करेगा? फर्स्ट पहला स्टूडेंट को लाके कहाँ रखेगा? लाइन के फर्स्ट में रखेगा। यस मैम। And the same teacher is going to collect the another student from the classroom and वो उसे कहाँ पे लाके अरेंज करेगा? फर्स्ट वाले के बगल में। फर्स्ट वाले के बगल में। अगर तुम्हारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 टीचर्स होंगे क्या हर एक स्टूडेंट्स को लाके डालने के लिए, एक के बाद एक डालने के लिए? नो मैम। नहीं। तो सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू एलोकेट और वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट, हम लोग कौन सा एक ही वेरिएबल लेंगे, उसका काम क्या रहेगा? द रोल ऑफ दैट वेरिएबल इज टू कनेक्ट वन आफ्टर अनदर, हर एक नोड को एक के बाद एक कनेक्ट करेगा। ओके, एंड वो काम कौन कर रहा है? दैट वर्क विल बी डन बाय P. सो इन ऑर्डर टू और एक नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा लाइन रिपीट करेंगे?
which lines I need to repeat it again in order to create another node? वो पहला लाइन. पहला line. Okay, the line written in statement 2, node P equals to new node P dot data equals to 10, here 20, P dot next equals to null. जैसे ये लाइन लिखेगा P, it will not hold the reference for the 10. वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा. यहाँ पर वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होल्ड करेगा. इट विल होल्ड द रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट नोड. ओके, एंड ये मत समझो कि ये नोड डिलीट हो जा रहा है. दिस विल बी एज इट इज, क्योंकि इसका एड्रेस कहाँ पर अपडेट हो चुका है, स्टार्ट में. ओके, आर यू क्लियर? यस मैम. आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम तो हाँ. वो जो स्टार्ट में हाँ, वो 10 एलोकेट हो जाएगा ना जाके? नहीं 10 एलोकेट नहीं हो रहा है. ये जो 10 जो मेमोरी लोकेशन में है, वो लोकेशन का रेफरेंस स्टार्ट में एलोकेट हो रहा है. तो हमने चेक किया था कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो स्टार्ट इक्वल टू पी, मतलब ये जो पी वो जो टोटल ब्लॉक को फाइंड किया है, उस ब्लॉक को लेके वो स्टार्ट के जगह पे रख लेगा. हाँ, रखेगा. वो जो P मतलब वो जो मेमोरी लोकेशन है, रेफरेंस रख रहा है. ओके, जब हम लोग न्यू नोड लेंगे तब कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और तुम डेटा पार्ट में जो भी जितने भी क्लास में जो भी डेटा पार्ट है, ये क्लास में यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 2 है. जब कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तब वो 2 हाफ में डिवाइड होगा. ओके मैम. ओके, जब तुम डायरेक्टली ये लाइन लिख रहे हो नोड स्टार्ट, मतलब वो क्या हो गया, पूरा एक डेटा ब्लॉक एलोकेट कर रहा है. पूरा डेटा ब्लॉक में क्या स्टोर कर दे रहा है? नल. मतलब वो बस रेफरेंस ही स्टोर करेगा. इनिशियली नल स्टोर कर दिया, तो यहाँ पर स्टार्ट इक्वल्स टू P लिखे हैं, तो P में जो भी रेफरेंस होगा वो कहाँ पर कॉपी होगा? स्टार्ट में. That will be copied to start. Are you clear? मैम. हाँ, बोलो. मैम ये वाला बात समझ में नहीं आ रहा है. जो सेकंड नोड है, हाँ, उसका जो एड्रेस है वो P में, मतलब पहले नोड में कैसे कॉपी हो रहा है नल के पार्ट में? वो अभी तक मैं कॉपी नहीं की हूँ. ओके मैम. यहाँ पर ये जो लाइन लिखा गया है ना, दिस लाइन, दिस लाइन, यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये पहला नोड है. सो नोड P इक्वल्स टू न्यू नोड. यहाँ पर ये जो पहला, आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. ये देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट 2 लाइन. यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्टार्ट में क्या है तुम्हारा? नल है. यहाँ पर क्या हुआ? नोड P इक्वल्स टू न्यू नोड. यहाँ पर मेरा एक नया नोड आया. ओके, 1001. ये पूरा रेफरेंस कहाँ पर स्टोर है? P में है. अब P डॉट डेटा मतलब 1001 डॉट डेटा में क्या स्टोर होगा? 10 डेटा होगा 10. हाँ, एंड 1001 डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा? नल स्टोर हुआ. ये मेरा पहला नोड बना है. अब मुझे इसे किस में डालना है? इसे लिस्ट में डालना है. लिस्ट में कब डाल लेगा? जब ये पहला नोड का एड्रेस कहाँ पर स्टोर होगा? स्टार्ट में. तो हम लोग चेक करें, स्टार्ट इक्वल्स टू नल. स्टार्ट में नल वैल्यू है कि नहीं? नल है अपना स्टार्ट में. भाई दिस स्टेटमेंट स्टार्ट में अभी तुम्हारा क्या है? यस मैम. नल है. तो यहाँ पर फिर क्या लिखा गया है? स्टार्ट इज इक्वल्स टू P. तो P में अभी तुम्हारा कौन सा वैल्यू है? 1001. तो 1001 कहाँ पर कॉपी होगा? स्टार्ट पे. 1001 स्टार्ट में कॉपी हुआ. तो अभी स्टार्ट कौन से लोकेशन को रेफर करेगा? P के लोकेशन को. P के लोकेशन को रेफर करेगा. ठीक है. अब मैं दूसरा नोड बनाऊंगी. जब मैं दूसरा नोड बनाऊंगी, इफ आई एम गोइंग टू राइट नोड P इक्वल्स टू न्यू नोड,
तो कंपलसरी नहीं है कि P में 1001 स्टोर होगा, क्योंकि 1001 में ऑलरेडी तुम्हारा क्या स्टोर हो चुका है? 10 स्टोर हुआ है। 10 ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो वो अभी मेमोरी में कौन सा लोकेशन सर्च करेगा? फ्री लोकेशन, जो ऑक्यूपाई हो गया है उसे सर्च नहीं करेगा। इट विल सर्च फॉर द फ्री लोकेशन। अब फ्री लोकेशन कहां पर है? लेट इट बी 1020। ओके, सो P से अब ये हट जाएगा। अब P में कितना आ जाएगा? 1020। अब P में कितना आएगा मीका? 1020. 1020। आर यू क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ यहाँ पर 1020 डॉट डेटा में क्या स्टोर होगा? 20। देन 1020 डॉट नेक्स्ट में तुम्हारा क्या स्टोर होगा? null, नल। यहाँ पर देखो स्टोर हुआ है। मैम वो जो पहले स्टार्ट बना है वो एक नोड बनाए हैं हम, हाँ, तो उसमें हम वो जो डाटा वाला पार्ट नहीं रखे हैं, वो नहीं। सिर्फ वो नेक्स्ट वाला पार्ट रखे हैं उसमें, हाँ, और नेक्स्ट का वैल्यू हम नल रखे हैं, ये ना। हाँ, नेक्स्ट का वैल्यू नल रखे हैं। फिर से मैं बताऊं, जब हम लोग व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, तुम जो वो समझ रहे हो वो पूरा सही है, बस याद रखो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट नोड P, ये क्या हो गया? नोड P इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना है मतलब मेमोरी में एक लोकेशन एलोकेट हो गया। द साइज ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन इज ऑफ विच टाइप? क्लास टाइप का ही रहेगा। ठीक है, जब तक हम लोग न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं, इट विल नॉट स्टोर द वैल्यू फॉर द क्लास में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है उसके लिए वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? इफ मैं ऐसे लिखूंगी इक्वल्स टू नल, तो ये पूरे लोकेशन में क्या स्टोर हो रहा है? नल स्टोर हो रहा है। ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टार्ट इक्वल्स टू P, तो वो बस रेफरेंस को क्या कर रहा है? यहाँ पर कॉपी कर रहा है। ओके, सो इट इज समहाउ लाइक दैट। ये डेटा पार्ट नहीं रहेगा, लिंक पार्ट का जो भी वैल्यू है हियर इट विल हैव 1001। ओके मैम। ओके, जब तक तुम न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करते हो वहां पर वो डेटा पार्ट स्टोरेज नहीं होगा। ओके, यस। अब 20 वाला नोड कहां पर अपेंड होगा बताओ तो? कौन से नोड के बाद आएगा? 1001 के बाद। 1001 के बाद आएगा। अगर 1001 के बाद आएगा तो वो जो 1020 का रेफरेंस है वो कहां पर स्टोर होना चाहिए? 1001 के नल start dot next में अगला वाला सब P है। हाँ, वो कहां पर स्टोर होगा? 1001 के नल पे और Next में। नेक्स्ट में 1020। सो 1001 कहां पर है? स्टार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू P 1020 और वी कैन से इट as P. Are you clear? यस मैम। समझ में आया? सो यहाँ पर अपडेट कितना? यहाँ पर लेकिन ये अपडेट कोड में कब अपडेट हो रहा है? हाँ, मैम यहाँ कोड में ये समझ में नहीं आया, पिछला वाला P डॉट नेक्स्ट, ये पिछले वाला का P है ना, वो कब नहीं। अपडेट हो रहा है? ये वाला यस मैम। ये नया नोड के लिए है। एवरी टाइम जब भी तुम नोड बनाओगे ये 3 लाइन तुम्हें लिखना पड़ेगा। P डॉट डाटा इज इक्वल टू 20, उसमें 20 स्टोर हो गया, हाँ, और P डॉट नेक्स्ट इज नेक्स्ट को नल कर रहा है। हाँ, नल कर रहा है। यहाँ पर ये डेटा पार्ट है और ये तुम्हारा नल पार्ट है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट मैम है। इससे पहले वाला में कब हम P को अपडेट किए थे? P को पहले वाले के ये देखो, ये लाइन ये देखो, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर P डॉट डेटा में क्या डाला गया है? 10। P डॉट नेक्स्ट में क्या है? नल नल है। यहाँ पर पहले से क्या था?
नल था, क्योंकि ये स्टेटमेंट के बाद तुम्हारा और कोई नोड था क्या? नहीं, तो ये तुम्हारा ऐसे स्ट्रक्चर था कि नहीं? स्टार्ट यहाँ पर है 1 0 0 1, बस एक ही नोड है 10 और यहाँ पर नल था। हाँ। तो मैम ठीक है। उसके बाद जब एक स्टेप आगे बढ़े, एक और नोड बनाए, हाँ, उसके बाद तो- हम लोग एक स्टेप बनाए, एक नोड बनाए, जो नोड ये है, दिस इज माय न्यू नोड। तो मैम ये पिछले वाला जो नल था वो चेंज हाँ। कब हुआ? यहाँ इस लाइन में चेंज हो रहा है। मैम यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू नल चेक किए, तो यहाँ हाँ। पर फिर से चेक करने नहीं की नहीं जरूरत नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं जरूरत है, ये एल्स पार्ट का है। ओके मैम। ठीक है, हम लोग ने पूरा कोड अभी तक नहीं लिखा है, ये भी आधा है, वी नीड टू अगेन और एक स्टेप जाएगा। ओके मैम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. सो कैसे चेंज हो रहा है? ओके, सो इट्स ऑलरेडी टाइम, इन द नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।